जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरे अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों के अर्थ को आज हम समझेंगे दोस्तों। श्री कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। उन इंद्रियों में काम आत्मज्ञान को आच्छादित यानी ढककर जीवात्मा को मोहित कर देता है। लेखक हमारे गुरु पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा की आग पर होने वाले धुएं के 3 परत होते हैं, यानी 3 लेयर होते हैं। धुएं के 3 परत ही है इंद्रिया, मन और बुद्धि। यहाँ बुद्धि अर्थात संग की दी हुई बुद्धि अर्थ है। समाज से उधार ली गई बुद्धि का अर्थ है। यह बुद्धि आत्मज्ञान द्वारा मिली हुई बुद्धि नहीं है। जिस प्रकार वेद शास्त्र मांस खाइए कहते हैं, जिस प्रकार पुजारी विग्रहों यानी मूर्तियों की आराधना कीजिए कहते हैं, उस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। जिस प्रकार डॉक्टर्स अब की बीमारियों के लिए हमारे पास दवाइयाँ है ये कहते हैं, उस प्रकार की यह बुद्धि कहलाती है। संग के दिए हुए बुद्धि जैसा है हमारे मन की चेष्टाएं होती है। इंद्रिया, मन और बुद्धि यह जीवात्मा को ढक कर यानी आच्छादित कर हमें मोहित कर देती है। मोह अर्थात अत्यधिक मोहित करते रहते हैं, अर्थात अति करवाते रहते हैं, विपरीत चेष्टाएं करवाते रहते हैं, ऐसा अर्थ होता है। सरल भाषा में हमें यह समझना चाहिए कि कुछ अच्छा देखकर मन में हमें लालच आता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से यह कमियां हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती है और हम हमेशा इनके वश में आ जाते हैं और हम अपनी कमियों को त्याग कर हमें जीवन को यापन करना चाहिए। आगे वासुदेव यह कह रहे हैं कि इंद्रियां बलवान होती हैं। इंद्रियों से मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ जो है उसे आत्मा कहते हैं। इसका यह अर्थ है दोस्तों कि आत्मा रूपी आग की चिंगारी में स्थित इंद्रियां, मन, बुद्धि कहे जाने वाले 3 धुएं की 3 परतों में ढक कर रहते हैं हम। इंद्रियों के लिए मन ही प्रधान है। मन के कहे अनुसार इंद्रियों के पीछे भागते हैं। मन से भी बलवान बुद्धि है। मन से भी संग का दिया बुद्धि बलवान होता है। संग के दिए गए बुद्धि अनुसार ही हमारी चेष्टाएं होती है, परंतु इन सब से श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मबल के आगे संग अवश्य सर झुकाता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। यह सही बात है। किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा हमारा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। तो दोस्तों बहुत ही गहराई वाली बातें हैं ये कि बुद्धि से बड़ी आत्मा है और इसी आत्मा को समझना ही सारा खेल है। आखिर में तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, बुद्धि से आत्मा अतीत होती है। बुद्धि द्वारा आत्मा को वश में कर विजय प्राप्त करने के लिए कठिनतर काम कहलाने वाले इस शत्रु को मार कर विजय प्राप्त कर। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अपने मन को वश में करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा को जानें, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। आत्मा के आगे ही हमें सर झुकाना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात आत्मा की दी हुई बुद्धि आती है। संक बुद्धि से बीमारियां दुख देने वाली ही होती है, लेकिन आत्मबुद्धि स्वास्थ्य आनंद देने वाली होती है। जब यह मन आत्म अनुभव द्वारा वश में आता है, तभी क्रोध रूपी शत्रु को मारना संभव हो जाता है दोस्तों। आत्मज्ञान के तदंतर ही अश्रद्ध वर्ग अर्थात लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर जो शत्रु रूप होते हैं, वे मित्र सद्वर्गों के रूप में बदलते हैं। रजोगुणी होने पर ही, तमोगुणी होने पर भी पहले आत्मा में छलांग लगाओ अथवा आत्मा में डुबकी लगाओ, यही श्री कृष्ण का संदेश है।
अब आपका यह प्रश्न होगा दोस्तों कि आत्मा में डुबकी या छलांग कैसे लगाएं? तो यह सिर्फ केवल आनापानसति के ध्यान से ही संभव है, क्योंकि जब हम श्वास पर ध्यान रखते हैं तुरंत ही हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। मन शून्य होकर हम आत्म पदार्थ हैं, तत्पश्चात सब जगह व्याप्त सर्वव्यापी आत्म पदार्थ हम ही हैं, इसको हमें ज्ञात होने लगता है। वही अहम ब्रह्मास्मि है, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। वी आर ऑल गॉड्स। तो दोस्तों, इसी के साथ तीसरी अध्याय की समाप्ति आज हमने कर दी है। अगले भाग में हम चौथी अध्याय की शुरुआत करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।